प्रतापगढ़ में मतदान जारी है। लोग सुबह से लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्र, भारी पुलिस बल की तैनाती मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इंतजाम यहां पर तमाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। तो देखिए, 5वें चरण की जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। तमाम जो मतदाता है वो पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कौशाम्बी लोकसभा के 2 विधानसभा क्षेत्र कुंडा और बाबागंज में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत हीरागंज के एक आदर्श बूथ पर है, जहां मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वह आ गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतारों में लगे हैं। युवाओं में जमकर उत्साह भी है वोटिंग को लेकर। खास तौर पर महिलाएं जो है यहाँ पर सुबह से ही पहुंच गई हैं और वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वह भी मतदान देने के लिए सुबह से यहाँ पहुंचे हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से प्रतापगढ़ जिले में वोटिंग को लेकर उत्साह है और यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि कुंडा और बाबागंज की जो विधानसभा क्षेत्र है, यह राजा भैया के प्रभाव वाली क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर वोटिंग के लिए लगातार जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसपी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस 2 विधानसभा के कुल 400 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी भी की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनमें उत्साह है। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है? अच्छा, वोट देने आई हैं? हाँ। अभी इंतजार कर रही हैं? हाँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश, यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं काफी, ये भी इंतजार कर रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? श्रीपाल। अच्छा, क्या वोटिंग करने आए हैं? जी। किस मुद्दे पे लेकर वोट कर रहे हैं इस बार? कैसी सरकार चाहिए? कमल वाला। अच्छी सरकार चाहिए। हाँ। तो कुल मिलाकर सुबह से ही यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई और लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और लगातार यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी एकत्रित है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट, प्रतापगढ़। वहीं रायबरेली में मतदान जैसे शुरू सुबह हुआ, मतदाताओं की भीड़ लगातार देखी जा रही। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। ऐसे में वहां के वोटर्स से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। रायबरेली में मतदान शुरू हो चुका है और हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिनका अपने आप में रिकॉर्ड है, सुनील ओझा जी। सुनील ओझा सर, आपने वोट डाल दिया? पहले तो दिखाइए, कैमरे की तरफ दिखाइए और इसका राज बताइए कि आपने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं रायबरेली 42 साल से रह रहा हूं और मैंने 42 साल से ही हर चुनाव में पहला ही वोट डाला है। कोई खास वजह? और आज का दिन बड़ा अच्छा। ये लोकतंत्र के लिए मैं डालता हूं वोट, अपने इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए। अरे मन में भाव आया होगा, परिवार को भी लेकर आप आते हैं या साथ ही आते हैं? हम पति पत्नी परिवार के साथ ही आते हैं और पहला वोट कास्ट करते हैं। हम 6:30 बजे ही आ जाते हैं। कभी कभी ये देखते हैं कि कहीं कोई व्यवस्थाओं में कमी है तो हम उनकी भी मदद कर देते हैं कि ऐसे इसको ऐसे करो या इसको ऐसे करो। तो सुनील जी, आप तो अपने आप में जिसे कहते हैं कि चुनाव आयोग के एम्बेसडर के तौर पे हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, खाना पानी जलपान बाद में, पहले मतदान। यस, हम अब घर जाएंगे तब पहले कोई जलपान के विषय में सोचेंगे, पहले मतदान। तो रायबरेली में सुबह से ही मतदान जारी है। मतदान को लेकर के डीएम से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता ने, सुनिए। देश की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली की सीट है। मेरे साथ डीएम साहिबा यहाँ की मौजूद है, हर्षिता माथुर जी। मैम, तैयारियां किस रूप में आपने की हैं? देखिए, जनपद में हमारे जितने भी बूथ हैं उन सभी पर तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था हो या हमारे पोलिंग पार्टीज की सुविधा हो, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो हमें बूथों पर देनी है, समस्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूर्ण कर ली हैं। अभी से बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी, इसको लेकर आपने तैयारी कैसे की है कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकले?
जैसा मैंने कहा, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज पर हम लोगों ने काम किया है। इसमें हम लोगों ने छाया की व्यवस्था, बैठने के लिए जो जगह है उसकी व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और सभी चीजें इस तरीके से इंश्योर की गई हैं कि हमारे जितने भी मतदाता यहाँ आते हैं उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कितने ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील और संवेदनशील है? देखिए, इस संबंध में ये बताना चाहूंगी कि क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर जनपद में एक आकलन करते हुए इसकी संख्या को निकाला गया है और इसमें हमारे 27 ऐसी जगह निकल कर आ रही थी। क्रिटिकलिटी में जो है हमारी वो अन्य बूथ हैं जिसमें कि हमारी 168 की संख्या निकल के आ रही थी और इसी तरीके से हम लोगों ने इनको आकलन करते हुए जो यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करनी है उसके आधार पर की है। ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, प्रशासन ने कैसी कमर कसी ईवीएम को लेकर? ईवीएम से संबंध में ये कहना चाहूंगी कि जितने भी निर्देश हमें माननीय आयोग की तरफ से मिले हैं उसमें हमने सभी लोगों को, हमारे राजनीतिक दलों के जो सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, चाहे प्रत्याशी हो, उनके एजेंट हैं, सभी लोगों को साथ लेते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ सारी प्रक्रियाएं करी हैं, चाहे वह रैंडमाइजेशन से संबंधित हो या हमारी कमिश्निंग से संबंधित हो, ये स्ट्रांग रूम के ओपनिंग एंड सीलिंग से संबंधित हो, सारी प्रक्रियाएं जो है सभी लोगों के साथ पूर्ण पारदर्शिता से की गई हैं और सभी लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई। तो मेरी समझ से हम लोगों की पूरी तैयारी है। करने की मैम, तो रायबरेली के भीतर हैं और इस वक्त हम आदर्श बूथ पर मौजूद हैं जहां पर डीएम साहिबा यहां पे पहुंची हुई हैं। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे। वहीं फतेहपुर में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी श्याम तिवारी ने लोगों से बातचीत की, देखिए। फतेहपुर में सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 बजे तक वोटिंग 14.25% हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फतेहपुर में मतदाता लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बूथों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। महिलाओं की भी बड़ी संख्या है जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस मुद्दों को लेकर के उन्होंने मतदान किया है। फतेहपुर का मतदाता बेरोजगारी के मुद्दे पर चोट कर रहा है। फतेहपुर का मतदाता विकास के मुद्दे पर चोट कर रहा है। फतेहपुर का मतदाता जो हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मतदान कर रहा है। फतेहपुर का मतदाता जो भी हमारे विकास की गंगा का वादा किया गया था और जो विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा उसके खिलाफ फतेहपुर का मतदाता मतदान कर रहा है। विकास को लेकर के यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ जो महंगाई की, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रख करके ही यहाँ पे जो है वोट हो रहा है। तो यहाँ का किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं? अब सर मालूम तो नहीं है, किसी के लिए जान नहीं जाता, लेकिन खास तौर वैसे तो चल रहा सही, वोटिंग सही हो रही है। भाई साहब ये बताइए कि इस बार फतेहपुर का मतदाता है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहा है? आपने क्या ध्यान रखा जब वोट डाला आपने? सर हमने तो वोट डाल दी, आपसे कौन मुद्दा चले, जो जैसे चले, जिसको जीतना है जीतेगा, हम लोगों को तो दे दिया। आपने क्या विकास को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के क्या जहन में था आपके? जब तो सबके ऊपर हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अगर किसी को मिल रहा हो तो कोई बतला दे हमको ये मिला है। विकास हुआ है फतेहपुर में? कोई विकास नहीं हुआ जब से हम आए हैं। बेकारी के सिवा कोई विकास नहीं हुआ।